अपहरण और हत्या के मामले में देवघर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। राहुल चौधरी अपहरण और हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नाबालिग भी है और एक युवती भी शामिल है। और इसे लेकर जिला एसपी पीयूष पांडे ने एक प्रेस वार्ता की और पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि 7 अगस्त को दोस्तों ने ही उनके जाने और राहुल को जाने वालों ने दोस्तों ने राहुल को ले जाकर उसका अपहरण किया और उसी रात उसकी हत्या भी कर दी और बाद में फिरौती को लेकर लगातार कॉल भी करते रहे हैं। इस मामले में मोबाइल और स्कॉर्पियो गाड़ी को भी बरामद किया गया है, जो राहुल चौधरी की हत्या में इस्तेमाल की गई थी। इस पूरे मामले का खुलासा के लिए पुलिस ने एसआईटी टीम का गठन किया था, जिसने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। टेक्निकल इनपुट के आधार पे तथा दूसरे ह्यूमन इनपुट्स के आधार पे जो हम लोगों ने छापामारियां की, उसमें हम लोगों को 3-4 लोग को हमने पकड़ा जिन्होंने अपना क्राइम कन्फेस किया। क्राइम कन्फेस में फिर उन्होंने उन्हीं की निशानदेही पे हम लोगों ने जसीडीह के केनमन काठी जो जंगल है वहाँ पर कल रात या आज सुबह उसको कहा जाए, आज सुबह के रात में काफ़ी दूर वहाँ पर एक रिवलेट है, मतलब एक मिनी नदी जैसा, एक नहर जैसी है, वहाँ पर उसके पास में बॉडी को बहुत ही डिकम्पोज्ड अवस्था में बरामद किया गया और बॉडी को फिर जब्त करके उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। देवघर से हमारे सहयोगी मनीष जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। मनीष, बहुत ही रहस्यमयी तरीके से अगवा किया गया, अपहरण हुआ, फिर लाश बरामद हुई, उसके बाद भी फोन कॉल आते रहे फिरौती के लिए। कैसे पुलिस पहुंची आरोपियों तक, क्या और पूरी जानकारी है आपके पास? देखिए आसिया, आपको बता दें कि ये अपने आप में बड़ी घटना है और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने समय रहते इस कांड का खुलासा कर लिया। क्योंकि आप देखिए अगर घटनाक्रम की तो 7 अगस्त को राहुल चौधरी अपने घर से निकलते हैं दोस्तों के कहके कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं। 7 अगस्त तक शाम तक उनकी बात होती है उनके परिवार से कि वो अभी यहाँ है, घर से काफ़ी दूर हैं। उसके बाद उनका मोबाइल ऑफ हो जाता है। जब 24 घंटे नहीं आते हैं तब परिवार फिर 8 अगस्त को पुलिस के पास पहुँचती है और बताती है ऐसी सी बात है। उसके बाद फिर रैंसम का कॉल आना शुरू होता है। इसके बाद से पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है और लगभग हम कह सकते हैं कि एक एसआईटी टीम तैयार किया गया। एसडीपीओ विकास चंद्र श्रीवास्तव के अगुवाई में कई लोग इसमें शामिल थे। उन लोगों ने लगातार जो कॉल्स आ रहे थे उन सबसे उनके दोस्तों से उनको उठाना शुरू किया गया, तो बात काफ़ी सामने उभर के आई। लेकिन कल रात में ये पता चला कि राहुल का जो लाश है वो लाश पड़ा हुआ है जसीडीह के एक जंगल, केमन काठी, एक नदी छोटी सी जोरिया है वहाँ पर। हम ये बताना इसलिए चाहेंगे कि 7 तारीख जो कॉल उधर परिवार को आ रहा था कि रैंसम देने के लिए, वो सिर्फ पैसे की बात कर रहे थे, 1 करोड़ की बात कर रहे थे और गाली गलौज कर रहे थे और इनके परिवार लगातार पैसे का इंतजाम भी कर रहे थे। लेकिन जब भी फोन आता था तो वो गाली ज़्यादा देते थे, पैसे की 1-2 बात, लेकिन कहाँ देना है, कैसे पहुँचाना है, इस बात की कहीं वो नहीं कुछ। तो इसका मतलब है कि ना कहीं गुनाह भी कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है पुलिस के पास, उससे ये साफ जाहिर हो गया है कि जो मौत हुई है, जो मौत की वजह है वो चोट लगने से हुई है, दम घुटने से हुई है और 100 जो मिला है वो 100 विक्षिप्त अवस्था में मिला है और जो मौत हुई है वो 7 को ही लोगों ने मार दिया है। क्योंकि जो बात सामने उभर के आई है कि वो ये कि ये लोग लेकर के इसे बासुकिया तरफ गए थे, वहाँ एक जगह रखने की बात हुई थी लेकिन वहाँ नहीं रखा गया, वो तैयार नहीं हुए घर वाले, यहाँ नहीं रखा जाएगा। उसके बाद ये सभी लोग वहाँ से निकलते हैं। तो मुझे लगता है कि इन लोगों के पास फिर जगह नहीं बचता है, तो ये जंगल में बैठते हैं, वहाँ खाना पीना सब कुछ होता है और वहीं पे उसको मार दिया जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि पुलिस जो लगातार जल्दी से कार्रवाई करके, आमतौर पर अपहरण के मामले में इतनी जल्दी से कार्रवाई नहीं हो पाती है, फिर नहीं पता है। लेकिन दुखद पहलू है परिवार के लिए कि राहुल बच नहीं सका, राहुल को उसी दिन लोगों ने मार दिया था और एक दिन बाद फिर खबर हुई थी। तो कुल मिला के, और इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग हैं इस अपहरण हत्याकांड में मामले में सम्मिलित, वो लोग इनको जानने वाले हैं। हालांकि पिता इनके बहुत बड़े कोई व्यवसायी नहीं है, लेकिन चूंकि ये जमीन का कारोबार करते हैं तो उनके पास पैसे थी। हालांकि उनको, इसका मतलब है कि जो अपहरण में शामिल हैं वो इस बात को बखूबी जानते थे कि इनके पास पैसा है। अपहरण की साजिश रची गई और जब कोई ठिकाना नहीं मिला तो उसे मार दिया गया, या फिर रंजिश की बात भी सामने आ रही है। आपने बताया कि सभी जान पहचान वाले लोग थे, दोस्त ही थे, तो आखिर क्या रंजिश का भी मामला है? घर वाले ससुर पर भी शक जाहिर कर रहे थे। देखिए चूंकि वो जो लाइन है वो शुरू में फादर राहुल चौधरी के फादर कह रहे थे कि हमारा समधी से लगातार अनबन चल रही है, राहुल अपने पत्नी को रखना नहीं चाह रहे हैं। तो हो सकता था उन्होंने कहा था सीधे तौर, क्योंकि नहीं ये पता नहीं था उस समय तक किसी को जो इसमें शामिल हैं वो लोग इनके दोस्त हैं, इनके जानने वाले हैं। और जिन लोगों पर जो सीधे आरोप आ रहा है, जो बाकी लोग हैं उनका नाम यहाँ बताना मुनासिब नहीं होगा, जो लोग जो इसमें और शामिल हैं
वो लोग अभी उनकी पकड़ होनी बाकी है। जो पुलिस उनको जब पकड़ लेगी तब इसके बाद और खुलासा होगा किन कारणों से। और एक बात मैं आपको बता दूं आसिया कि इसमें एक बड़ी कमरों की एक युवती भी, एक लड़की शामिल है जो इन सबों की कॉमन दोस्त है। जैसा कि मेरी बातचीत हुई है पुलिस सूत्रों से, उन लोगों ने कहा कि इन सबके बीच उसकी दोस्ती है और इस पूरे प्रकरण में यानी कि 7 अगस्त से लेकर के आज कल रात तक या सुबह हम कह सकते हैं वो सभी जगह शामिल है जहां से फोन कॉल किया गया या जहां एक साथ लोग बैठे, जहां इनको छुपा के रखा गया, उस सब में उसकी भूमिका है और वो एक सीधे आरोपी की दोस्त है। हालांकि हम कह सकते हैं कि वो कॉमन दोस्त हैं, जो लोग इसमें शामिल हैं सबकी वो कॉमन दोस्त है। तो कुल मिला के कुछ बातें तो पुलिस के हाथ लग गई है, सुराग लग गया। अब हम उम्मीद करते हैं कि जिस तेजी से ये लोग पकड़े गए हैं उस तेजी से जो बाकी लोग हैं उनको भी पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। उसके बाद ये सब कुछ सामने आएगा कि किनके कहने पे या फिर सचमुच में पैसे की बात करते हैं। क्योंकि आज दिन में भी जब न्यूज़ भारत वहां से लाइव कर रहा था थाने से, तब वहां भी उस समय भी उनके पिता के सामने कॉल आता है कि आप मुझे इतना पहुंचा दीजिए, हसडिया पहुंचा दीजिए। उसके बाद सारा कॉल नहीं आया। लेकिन अब देखने वाली बात है कि इसके बाद अब जब कुछ सब कुछ सामने आ जाएगा तो उसके बाद निश्चित तौर पे जो बचे हुए हैं उनसे, क्योंकि जो लड़की है, युवती है, उनसे पुलिस बहुत ज्यादा 3rd डिग्री इस्तेमाल नहीं कर सकती है, वो लड़की है इसलिए हो सकता है। लेकिन हमको लगता है कि पुलिस फिर अपने तरीके से उनसे निकालेगी कि किन के कहने पर या क्या इसके पीछे असली मोटिव था, तो वो सामने आ जाएगा। आसिया, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मनीष आपका। तो फिलहाल कुछ और गिरफ्तारियां होनी बाकी हैं, लेकिन फौरन पुलिस इस पर कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जान नहीं बचाई जा सकी क्योंकि पुलिस को कंप्लेन करने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। लोगों ने राहुल को मार डाला था। अब फिलहाल पूछताछ में कई और बातें भी सामने आ सकती हैं।